Hello students, in reference to previous video, today I am here to explain question answers of the play Mother's Day. Yes, question answers of the play Mother's Day by J.B. Priestley. Students, we will do some important question answers. I hope you will like this video. First question is students, who is Mrs. Fitzgerald? Yes, Mrs. Fitzgerald, जो neighbor थी, and what does she advise Mrs. Pearson? Mrs. Pearson की वेल विशर भी थी और उन्होंने एक्सप्लॉइटेड मिसेस पियर्सन को क्या एडवाइस दी? मिसेस फिट्जरॉल्ड जो कि मिसेस पियर्सन की नेबर थी, फ्रेंड भी थी, उन्होंने उनको ज़िंदगी की एक आर्ट के बारे में बताया कि तुम इस तरह से टॉर्चर होती रहोगी और वो लोग तुम्हें करते रहेंगे, तो बेटर है कि अपने घर वालों को एक अच्छा सा सबक सिखाया जाए। वो ब्लैक मैजिक या काला जादू जानती थी और उन्होंने उन्हें इस ब्लैक मैजिक के थ्रू दोनों की पर्सनैलिटीज़ इंटरचेंज हो गई। अब मिसेस पियर्सन एक तेज़ तरार, एक शार्प लेडी हो गई जो कि स्टाउट भी पीती हैं, वाइन भी पीती हैं, स्मोक भी करती हैं और बच्चों को कंट्रोल भी करती हैं अपनी डोमिनेंस से। Next question students, what was Mrs. Pearson's reaction to Mrs. Fitzgerald? क्या रिएक्शन था मिसेस पियर्सन का? मिसेस पियर्सन सैड दैट इट वुड नॉट बी ईजी टू। एक्चुअली वो बहुत डरती थी, बहुत सिंपल लेडी थी और वो अपने परिवार को बहुत चाहती थी, लेकिन चाहे वो एक्सप्लॉइट होती रहे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा, ये उनकी फ्रेंड का कहना था। नहीं तो वो लोग उनकी कदर नहीं कर पाएंगे और उनको कभी समझ नहीं पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, what was Mrs. Fitzgerald's opinion of Mrs. Pearson's attitude? क्या एटीट्यूड में उनका चेंज आया? मिसेस फिट्जरॉल्ड सेड, उन्होंने क्या कहा था मिसेस फिट्जरॉल्ड ने? मिसेस पियर्सन फैमिली वॉज अनडाउटेडली स्पॉइल्ड, सब बिगड़े हुए हैं, हस्बैंड भी, बच्चे भी, और किस तरीके से उनके साथ डीलिंग करते हैं, तो उनको सुधारने की ज़रूरत है, उनको तरीके से काम करने की ज़रूरत है और उन्हें इस तरीके से समझाने की ज़रूरत है ताकि सब कुछ ठीक रहे और वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएँ। क्वेश्चन 4, What does Mrs. Fitzgerald offer to do for her? क्या ऑफ़र किया मिसेस फिट्जरॉल्ड ने? ये हम सब जानते हैं कि ब्लैक मैजिक वो जानती थी, तो उन्होंने आपस में दोनों ने मिलकर उन्हें हिप्नोटाइज़ किया, फिट्जरॉल्ड ने मिसेस पियर्सन को, और उस ब्लैक मैजिक से उनके घर की सिचुएशन चेंज हो गई और दोनों की बॉडीज़ जो थी वो इंटरचेंज हो गई। अब तेज़ तरार मिसेस फिट्जरॉल्ड जो है वो भोली भाली पियर्सन, और भोली भाली पियर्सन जो है टॉर्चर्ड और एक्सप्लॉइट थी, वो अब तेज़ तरार मिसेस फिट्जरॉल्ड में बदल चुकी थी। क्वेश्चन 5 स्टूडेंट्स, हाउ डिड द टू वुमेन रिएक्ट आफ्टर देयर बॉडीज़ वर चेंज? कैसे रिएक्ट किया? मिसेस पियर्सन जो भोली भाली थी वो जब अपने घर में जाती हैं और मिसेस फिट्जरॉल्ड जो हैं वो तेज़ तरार होती हैं और वो बिल्कुल प्लीजेंट पर्सनैलिटी की बन गई दोनों, और यही दोनों में चेंज आया। लेकिन इस प्ले में ज़्यादा हाईलाइट जो हुई हैं वो मिसेस पियर्सन हुई हैं क्योंकि वही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड और टॉर्चर्ड थी। तो आपने पियर्सन के बारे में ज़्यादा लिखना है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, और उनका रिएक्शन डोरिस उनकी बेटी और सिरिल उनके बेटे से जो था वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ते हैं। What is Doris' first reaction on seeing her mother? Why? क्या रिएक्शन था डोरिस को देखकर उनकी मदर का, या डोरिस किस तरीके से रिएक्ट किया? डोरिस वॉज टेकन अबैक, बहुत घबरा गई थी, परेशान हो गई थी, एम्बैरस हो गई थी अपनी मदर को देखकर कि वो स्मोक कर रही हैं, ताश खेल रही हैं और स्टाउट की बॉटल रख के बैठी हैं, और डोरिस अपनी ममा को पूछती हैं कि मेरी येलो सिल्क प्रेस कर दो, तो मतलब मुझे अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ जाना है। तो वो बहुत गंदा बोलती हैं, कहती हैं कि खुद प्रेस कर लो, देखती नहीं मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली वो स्मोक कर रही थी और कहती मैं वाइट वॉश कर रही हूँ, बहुत बिजी हूँ, वाइट वॉश कर रही हूँ। स्मोक का जो धुआं उठता है उससे वो दीवारें वाइट वॉश कर रही हैं, सीलिंग वाइट वॉश कर रही हैं। मोर ओवर हर कंडक्ट वॉज नॉट नर्वस एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इनसेंसिव। एक्चुअली इस तरह से बिहेव कर रही थी, बड़ी कूल हैं, केयर फ्री हैं। अब वो उस तरह की एक्सप्लॉइटेड, टॉर्चर और स्लेव टाइप की मदर का रूप उसने नहीं देखा। डोरिस बहुत हैरान हुई और शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड इन हर लाइफ कि उसकी मदर इस तरह का रिएक्शन कर पाएंगी। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड डोरिस वांट हर मदर टू डू? डोरिस क्या चाहती थी कि उसकी मदर किस तरह से रिएक्ट करे?
डोरिस चाहती थी कि उसकी मदर उसी तरीके से येलो कलर की सिल्क ड्रेस जो है उसकी वो प्रेस कर दे ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा पाएँ। उसके लिए टी भी रेडी कर लें, जो कि उन्होंने करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, ड्रेस भी और टी भी, और डोरिस के दोबारा मना करने पे भी। और मोर ओवर उसको ये भी कहा कि मैं नहीं कर सकती, अगर करना है तो आप कर लो, आप खुद कर लो। तो ये डोरिस ने आज तक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी मम्मी इस तरीके से रिएक्ट कर सकती हैं। नॉट इवन दिस, ये भी कहा कि भाई मैं वेजेस तो नहीं लेती तुमसे, कोई तनख्वाह या वो तो नहीं लेती, मीन्स तुम्हारी सर्वेंट या नौकर तो नहीं हूँ, ये भी खरी खोटी सुना दी। और आज तक उनकी मम्मी ने इससे पहले वो जो ब्लैक मैजिक का जो असर था वो अब दिख रहा है, इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। Question 8 students, what does Mrs. Pearson say to Doris that really bothered her? हाँ, मिसेस पियर्सन ने डोरिस से क्या कहा जो उसको बहुत बॉदर हुआ, बहुत परेशान किया और उसको दिल पे लग गई। मिसेस पियर्सन ने कहा डोरिस को, येलो सिल्क ड्रेस प्रेस करनी है, खुद कर लो। कहाँ जा रही हो? चार्ली स्पेंस के साथ। फिर चार्ली स्पेंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। वो तुम्हारा वो बक टीथ, ऊंचे से दांतों वाला, सड़े से दांतों वाला, और वो जो उसके हाफ विटेड, आधे दिमाग का, बेकार सा, अजीब से उसके दांत हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसका मजाक उड़ाया और उसको बहुत बुरा लगा। और साथ में ये भी कहा कि मेरे जैसी होती तो मैं उसको कभी अपना फ्रेंड ही नहीं बनाती। कैसे पागल से आधे दिमाग के और ऊपर ऊंचे दांतों वाले के और बेकार दांतों वालों को अपना फ्रेंड बनाया हुआ है, वो किसी काम का लड़का नहीं है। इस तरह से उसकी बहुत इंसल्ट की। क्वेश्चन 9, What does Mrs. Pearson have to say to Cyril? अब सिरिल बच्चे की, लड़के की बारी आती है तो उसको क्या कहा? When Cyril walk in and insist on her getting the tea and his clothes ready. अब वो पूछता है कि भाई चाय रेडी है, मेरे कपड़े ठीक है जो मैंने आपको मेंड करने के लिए दी थी शर्ट। वो हैरान होता है, ही स्टन टू हियर दैट ही डजंट लाइक मेंडिंग। मुझे मेंडिंग पसंद नहीं है, मुझे रिपेयरिंग पसंद नहीं है कपड़ों की। शी गोज ऑन टू टेल हिम व्हेन डज नॉट वांट टू डू समथिंग ही डज नॉट डू इट एंड शी प्लान टू डू द सेम। सिरिल कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। सिरिल को भी उसी फैशन और उसी स्टाइल में जवाब मिला जो डोरिस को मिला था। मुझे मेंडिंग पसंद नहीं है, चाय मैंने बनाई नहीं, अगर तुमने बनानी है तो अपने आप पी लो। सिरिल ने आज तक कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी मदर उससे ऐसा रिएक्ट करेंगी। और हालांकि जो स्लेव की तरह लगी रहती है, जितना मर्जी बुरा सलूक या व्यवहार कर लो, वो मदर फिर भी काम कर देती है। आज मदर का बदला हुआ रुख देखकर सिरिल हैरान हो गया। व्हाट डू डोरिस एंड सिरिल फील अबाउट मिसेस पियर्सन चेंज बिहेवियर? दोनों भाई बहन जब डिस्कशन करते हैं तो वो क्या फील करते हैं? डोरिस एंड सिरिल डिस्कस देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ मदर के साथ कुछ गलत हुआ है। आज उनका कैरेक्टर और वो जो बिहेविंग है वो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया और वो आज बदली हुई है। फिर दोनों डिस्कस करते हैं कि आज तो माँ बहुत ऑड बिहेव कर रही है, और उन्होंने दे ट्राई टू फैदम इफ़ शी हैड गॉन क्रेजी और हैड कॉन्काशन। एक्चुअली ये पागल वागल तो नहीं हो गई, कोई दौरा दूरा या कुछ कोई कसर कुसर तो नहीं होगी अपनी मम्मी को, मतलब जस्ट दे आर थिंकिंग। दोनों को हैरानी हो रही है कि इट वॉज़ रियली अनबिलीवेबल कि जो लेडी एक दिन पहले क्या थी और अब क्या बन चुकी है। Question 11th, what is Mrs. Pearson's reaction to see her children giggling when she returns to the room? मिसेस पियर्सन का क्या रिएक्शन था जब बच्चों को हंसते हुए देखा उन्होंने? मिसेस पियर्सन आस्क्ड देम द रीज़न फॉर देयर अम्यूजमेंट। क्यों हंस रहे हो, क्यों खी लगा रखी है? डोरिस आंसर देती है दैट शी हैड नेवर अंडरस्टूड देयर जोक्स, कि आपने तो मम्मी हमारे कभी जोक्स समझे ही नहीं। टू विच मिसेस पियर्सन रिट्रॉट रूडली, अब रूडली बोलती हैं, शी वॉज बोर्ड एट देयर जोक्स एंड इवन बिफोर देवर बॉम्ब। क्या बकवास से जोक हैं, मैंने तो तुम्हारे जोक कभी पसंद किए ही नहीं, बिल्कुल बोरिंग होते हैं। डोरिस अब रोने लग जाती है और मिसेस पियर्सन ब्लेम करते हैं कि तुम सेल्फिश हो और अपनी ज़रूरतें होती हैं तो मामा करते हो, और वैसे तुम लोग मुझे कभी पूछते नहीं हो। तो मतलब इससे बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन 12, What reason does she give Cyril? सिरिल को क्या रीज़न दिया जाता है चाय के लिए? When Cyril again asks, सिरिल 2 बार पूछता है चाय के लिए, तो इसके लिए ये बोला जाता है कि मैं 8 घंटे काम करती हूँ, तुम भी 8 घंटे काम करते हो। मिसेस पियर्सन रिप्लाइज दैट शी हैड डन हर 8 आवर्स ड्यूटी, कि आज मेरा 8 घंटे का काम हो गया है, एंड हैंस फोर्थ शी वुड वर्क ओनली
40 आवर्स, कि अगर एक दिन 8 घंटे में काम करूँगी तो 5 हफ्ते में 5 दिन होते हैं वर्किंग, तो मैं 40 घंटे काम करूँगी। जैसे फॉरेन में 5 डे वीक होता है, तो मैं 40 आवर्स, और वीकेंड सैटरडे संडे मुझे भी चाहिए। और जिस वीकेंड में शी डिक्लेयर दैट शी वुड हैव हर 2 days ऑफ ऑन द वीकेंड। वीकेंड में मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं बाहर घूमूँ, फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ, जहाँ मर्जी जाऊँ, खाऊँ पीऊँ, और मतलब ये मेरा लाइफ है, मैं जैसे भी कर सकती हूँ। What according to Mrs. Pearson were her plans for the weekends? हाँ, weekends के लिए क्या प्लान है? Mrs. Pearson tells that children that at the weekend she would have her 2 days off. Saturday Sunday का ऑफ रहेगा, and she agreed to make beds. मैं बिस्तर बना सकती हूँ, थोड़ा बहुत पका सकती हूँ यदि तुम लोग रिक्वेस्ट करो, वैसे नहीं, मेरी मर्जी होगी तो कर दूंगी, वैसे नहीं। और कंडीशनल टू हाउ शी वॉज ट्रीटेड, और ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि तुम लोग मुझे अगर अच्छा डील करोगे तो शायद मैंने हफ्ते में 5 दिन काम करना है तो शायद मैं 2 दिन और भी कर दूं, और अगर तुम मुझे बुरा ट्रीटमेंट करोगे तो मैं हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही अपने 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करूंगी। जब बच्चे ये खरी खोटी सुनते हैं तो वो दे नेवर एक्सपेक्टेड दैट देयर मदर वुड स्पीक लाइक दैट। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट वाज जॉर्ज पियर्सन सरप्राइज? अभी हस्बैंड इतना सरप्राइज क्यों होते हैं और क्या आंसर मिलता है उन्हें? मिस्टर जॉर्ज पियर्सन वॉज सरप्राइज टू सी डोरिस क्राइंग, बेटी रो रही है। सिरिल शॉक्ड है, वो भी परेशान है, और मिसेस पियर्सन जो है बियर सिप कर रही हैं, स्मोक कर रही हैं, और हस्बैंड ने ऐसे टाइम में उनको कभी करते हुए नहीं देखा। ही सेड दैट ही डिड नॉट लुक राइट, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मिसेस पियर्सन रिप्लाइड दैट इट वॉज अ नाइस चेंज, मैं तो चेंज लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा चेंज है, एंड इट हैड बीन क्वाइट सम टाइम एंड सिंस ही वॉज सरप्राइज्ड एट हर, काफ़ी टाइम हो गया आप आज मेरे पर सरप्राइज़ कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये जवाब दे दिया। और साथ में अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहते हो तो वो क्लब की ज़्यादा रखते हैं फ़िक्र और घर की नहीं रखते। क्लब वाले उन्हें पॉम्पी ओम्पी कहते हैं, थुलथुले फिज़ीक वाली, और शोई और पॉम्पस कहते हैं। तो वो तुम मोटे थुलथुले और तुम्हें किस तरह के नामों से चिढ़ाते हैं क्लब वाले, तुम वहीं जाते हो और घर वालों की फ़िक्र भी नहीं करते। तो इस तरह से वो वाइफ जो है वो उनका भी मजाक उड़ा देती है। तो इस तरह से फैमिली मेम्बर्स सुधर जाएंगे एंड में और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। कैच यू वेरी सून विद सम न्यू कंसेप्ट्स।